दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। अफगानिस्तान तालिबान और बड़ी ताकतों का खेल का मैदान बन गया है। अफगानिस्तान के मैदान के अंदर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं। यहां तक रूस का सवाल है तो आलम यह है कि जैसी बुरी तरह अफगानिस्तान से बाफजीहत सोवियत रूस निकला था, आज अमेरिका भी उसी हाल में देखकर व्लादिमीर पुतिन भी मुस्कुरा रहे होंगे। शॉर्ट टर्म में देखें तो दोस्तों, रूस के लिए अच्छी खबर है कि अमेरिका उसके पड़ोसी निकल गया, वो भी बेआबरू होकर। अमेरिका को जो बाइडेन ने पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया। लेकिन रूस के लिए यह काफी नहीं है। मध्य एशिया के देशों का रखवाला रूस यह कभी नहीं चाहेगा कि तजाकिस्तान जैसे उसके मित्र देशों को तालिबान से कभी दिक्कत हो। अफगानिस्तान में रूस ने हमेशा से नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया है। अहमद शाह मसूद के वंशजों को रूस का समर्थन आज भी है और यही लड़ाके आज पंजशीर में तालिबान से लोहा ले रहे हैं। शायद रूस इस ओर गंभीरता से सोच रहा है और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह अच्छी खबर होगी। दरअसल भारत के लिए तालिबान खतरे का दूसरा नाम है। एक तो तालिबान पाकिस्तान का साथी है और दूसरा वह कश्मीर में कट्टरपंथ को उकसाता रहता है। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के साथ उसके सीधे संबंध रहे हैं। शायद इन्हीं वजहों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच खास अफगानिस्तान को लेकर हॉटलाइन की स्थापना एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद ईरान भी बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि अमेरिका की पड़ोस में मौजूदगी उसे आंख में किरकिर की तरह चुभती रही थी। लेकिन तालिबान के मुद्दे पर उसके हितों का सामंजस्य रूस और भारत से कहीं ज्यादा है और यह भी भारत और शांति व्यवस्था के तमाम समर्थकों के लिए अच्छी खबर है। जहां तक तालिबान की हदों में बांधने का सवाल है तो कतर और यूएई जैसे खाड़ी देश मजबूत भूमिका अदा कर सकते हैं और सऊदी अरब ने हालांकि अब तक बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन वह भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। दरअसल मोदी के कार्यकाल में इन सभी देशों के साथ भारत के संबंधों की मजबूती आई है, लेकिन इन देशों का रोल तभी आएगा जब स्थिति हद से बाहर निकल जाएगी और तालिबान भारत के लिए अपने षड्यंत्रों को रचना शुरू कर देगा। उस स्थिति में सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और उसी स्थिति में भारत के ये दोस्त काम आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, रूस भारत के लिए बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है और तालिबान के साथ अफगानिस्तान की सरकार जाने के बाद वह भारत के साथ सामंजस्य बिठाने में मध्यस्थता कर सकता है। वहीं दोस्तों, तालिबान के आने से दो देशों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। शायद यह फायदा रणनीतिक तौर पर ज्यादा लगता है। जमीनी हकीकत में इसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह तभी मुमकिन है जब हम ये मान ले कि तालिबान अपनी बुद्धि नहीं लगेगा और चीन और पाकिस्तान के कहे मुताबिक विदेश और सुरक्षा नीति निर्धारित करेगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो यह सबसे बड़ी चेतावनी है भारत के लिए। लेकिन चीन और पाकिस्तान भी जानते हैं कि तालिबान उनकी हर बात मानने वाला नहीं है और यह बात कहीं न कहीं उन्हें परेशान भी कर रही होगी। फिलहाल पाकिस्तानी नेता और नीति निर्धारकों में खुशी की लहर दिखती है। जहां इमरान खान को तालिबान की जीत गुलामी के बंधनों से मुक्ति लगती है, तो वहीं आईएसआई प्रमुख की तालिबानी नेताओं के साथ नमाज अदा करते हुए तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों का स्पष्ट संकेत मिल गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान की सामरिक भूमिका बढ़ेगी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ वह तालिबान के मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। भारत के मुकाबले उसे क्षेत्रीय समीकरण में भी फायदा मिलेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के लिए पश्चिमी बॉर्डर अब फिर से 2 दशक पहले वाली स्थिति में पहुंच गया है। रूस और चीन का नया समीकरण अफगान में तेजी से बदलती कूटनीतिक परिस्थितियों के बीच रूस और चीन के बीच सामंजस्य बढ़ा दिया है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के मुद्दे को लंबे परिदृश्य में दोस्तों आंकने की कोशिश करें तो रूस और चीन के बीच सामंजस्य प्राकृतिक नहीं है। रूस का अफगानिस्तान की राजनीति में दखल दशकों पुराना है। हाल की रिपोर्टों से यह भी साफ है कि रूस तालिबान को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। इस्लामिक चरमपंथ से रूस 2-4 हो चुका है। वहीं चीन के तालिबान से संबंध और बीते दिनों हुई मेल मुलाकातें भी भारत के लिए परेशान करने वाली है। पिछले 2 दशकों में खास तौर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में चीन के आर्थिक व्यापारिक निवेश बढ़े हैं। चीन अपने आर्थिक हितों को बचाने के साथ साथ उन्हें और बढ़ाने की कोशिश करेगा और तालिबान से इस बारे में बात करने में उसे कोई गुरेज नहीं है। चीन अपनी आर्थिक ताकत की बदौलत तालिबान की पैसों की जरूरत पूरी कर सकता है। अफगानिस्तान में फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। वहीं दोस्तों, अगर रूस भारत के साथ पहले की तरह दोस्ती निभाता है
तो रूस अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत कर सकता है और भारत ने जो भी निवेश अफगानिस्तान के अंदर कर रखा है उसको भी भारत को फिर से फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आते ही जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वह सही होती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के लोगों का जीवन अब किसी नरक से कम नहीं रह गया है। आए दिन मौत का साया उन पर मंडराता रहता है। अमेरिका की मौजूदगी और अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के सामने आतंकियों का हालांकि असर कुछ धीमा था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया है, अफगानिस्तान के अंदर दहशत अपने चरम पर है। अभी तो दोस्तों 31 अगस्त तक अमेरिका की सेना वहां पर रहने वाली है। हालांकि ब्रिटेन अपनी सेना को पूरी तरह से निकाल लिया है, फिर भी लगातार अफगानों की जाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है जो दुनिया के हर उस इंसान का सीना चीर देगी जो मानवता से प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति और पत्रकारों ने जिस प्रकार की चेतावनी काबुल को लेकर दी थी कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है, और कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन इस बार इन दहशतगर्दों, इन तालिबानियों का निशाना चूक गया, जिसमें पिछली बार से कुछ कम जनहानि हुई है। दोस्तों, इन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा होना चाहिए? क्या इन दहशतगर्दों को मिटाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो केवल और केवल आतंकवाद और गोली के दम पर डराने धमकाने वाले इन क्रूर संगठनों का सफाया कर सके? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर वही हुआ जिसकी आशंका अमेरिका ने जाहिर की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास रविवार शाम फिर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों में एयरपोर्ट के पास काफी धुआं देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा वायलेंस भरी है। दोस्तों, धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि हमला रॉकेट से किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट के नजदीक गुलाई इलाके में एक मकान पर रॉकेट गिरा है। न्यूज एजेंसी एपी ने एक पुलिस के हवाले से बताया कि रॉकेट एयरपोर्ट के उत्तरी पूर्वी इलाके में गिरा है। काबुल के पुलिस चीफ राशिद ने कहा है कि हमले में एक बच्चा भी मारा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग गलियों में भागते हुए नजर आए हैं। इससे पहले गुरुवार को एयरपोर्ट पर हुए फियादीन हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 150 से भी अधिक लोग मारे गए थे। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 24 से 36 घंटों के भीतर काबुल एयरपोर्ट के पास फिर हमला हो सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। दोस्तों, रॉकेट एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में एक मकान पर गिरा है। जानकारों का मानना है कि आतंकियों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका निशाना चूक गया या रॉकेट का रेंज कम होने की वजह से यह पहले ही गिर गया।